तो आज जैसे कि यूपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है और आप अभी दे के आए हैं, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा। मेरा नाम पिनाकपाड़ी द्विवेदी है और मैं यूपी गवर्नमेंट में एसडीएम पोस्ट पे ऑलरेडी वर्किंग हूँ। और अभी मेरा सेकंड इंटरव्यू था यूपीएससी में। अच्छा गया इंटरव्यू। अभी तो फिलहाल यही है। मतलब चूंकि मैं वर्किंग भी हूँ तो थोड़ा नाइट में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम मैनेज करके पढ़ना पड़ता है, संडे वनडे दिन पढ़ना पड़ता है। और मेंस में तो मतलब थोड़ा और ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें लिखने का प्रैक्टिस करना होता है। इंटरव्यू में हमारे सर्विस से मेन पूछा गया, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मुझे कम करना पड़ा, मतलब कि फील्ड पे रहने का बेनिफिट होता है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, अलग अलग स्टेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और यही सबसे खूबसूरती है इस परीक्षा की। आप तो सर्विस में भी थे और आपको पता है कि डिफ़िकल्टी इस एग्ज़ाम की। तो प्री में तो दो स्टेज है, जीएस और सीसेट, और एक में तो गणित वगैरह जैसी चीज़ें डिफ़िकल्ट होता है। आम स्टूडेंटों के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है, समय भी काफ़ी देना पड़ता है। तो आपने मतलब जीएस के लिए तो आपकी प्रिपरेशन रही होगी, आप एसडीएम लगे हुए हैं, और सीसेट के साथ किस तरह डील की? मतलब चूँकि थोड़ा शुरू से ठीक स्ट्रॉन्ग रहा है, पार्ट भी आता है इंग्लिश पढ़ने का और उसको उसके आंसर्स देने का, वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए मुझे सीसेट क्वालिफाई करने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए, लेकिन हाँ, और बच्चों को इसको थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनको सीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। ये मेरा सजेशन है उनको। तो फिर प्री के स्टेज के बाद आता है मेंस स्टेज, सब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। किस तरह की कोचिंग की, या जो इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखने होते हैं, किस तरह उनकी प्रैक्टिस की? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। जैसे आपका प्री का रिजल्ट निकल जाए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर के वर्ड्स अगर आप एग्ज़ाम में डालते हैं तो आपको ज़रूर सपोर्ट मिलता है, क्योंकि न्यूज़पेपर अपडेटेड रहता है। एग्ज़ाम में भी अगर कोई आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि, अब कॉपी चेक करने का प्रोसेस तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगता होगा कि कम से कम बच्चा अपडेटेड है। एंड आई फील कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए और बाकी बेसिक कंटेंट तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, घर पे टाइमर लगा के लिख सकते हैं। मैं तो मान लो सर्विस में था तो घर पे टाइमर लगा के लिख लेता था, रात को लिख लिया एक पेपर, कभी संडे को एक पेपर लिख लिया। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग नीड है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा मेंस में थोड़ा ज़्यादा। और सर जी, आपका ऑप्शनल क्या था सब्जेक्ट? ऑप्शन सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी। उसकी स्टडी की? नहीं, मैंने अलग अलग कोचिंग से नोट्स भी पढ़े हैं सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई बिना टीचर के अपने से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता, तो अलग अलग कोचिंग के नोट्स भी पढ़े हैं और टेस्ट सीरीज भी दिए हैं। इसलिए मेरा सजेशन भी है कि अगर आपको किसी भी कोई भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आपको उसका टीचर मिल जा रहा है या उसके नोट्स मिल जा रहे हैं, तो यू शुड श्योरली गो फॉर दैट। मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं अपने से बनाऊंगा तभी करूंगा, समय ज़्यादा लग जाता है। किसी कोर्स को आप कोचिंग के मटेरियल से पढ़ के 6 महीने में ख़त्म कर देंगे, अपने से पढ़ेंगे 1 साल लगेगा, कर लेंगे अपने से भी। लेकिन अगर सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है तो लेने में क्या बुराई है, मुझे लगता है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि अपने को कोई बता रहा है कि रास्ता इस तरफ भी जाता है, तो अपने को थोड़ा सुनना चाहिए और हाँ, चला जाना चाहिए। सही बात है। तो ये है। फिर रही बात ये कि जीवन की जो, ये तो स्टडी की बात हो गई, जीवन में और की खूब सारी चुनौतियाँ होती है। आप तो सर्विस में भी है और साथ में फैमिली को किस तरह मैनेज किया, स्टडी को कैसे मैनेज किया? सभी दोस्तों का कभी अगर मैं डल हो जाता हूँ कि नहीं अब नहीं देना चाहिए। 2020 के बाद इंटरव्यू, जब मैं 2020 में इंटरव्यू दिया था तो फिर 2021 में मैं अपीयर ही नहीं हुआ। तो फिर मेरे दोस्तों ने बहुत कहा, फैमिली वालों ने कहा नहीं कि कम से कम अपीयर हो जाओ, देखो क्या होता है। तो फिर मैं 22 का दिया तो उसका प्री क्वालिफाई हो गया, तो उसका मेंस दिया, लेकिन उसका मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाया। फिर 23 का दिया तो प्री क्वालिफाई हो गया, फिर मेंस क्वालिफाई हो गया। फिर अभी इंटरव्यू में आप लोगों के साथ हूँ। तो मेरा ये है कि दीजिए, और जीत हार तो देखिए इस एग्ज़ाम की, हर एग्ज़ाम की खास बात है जीत हार, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब जो सिलेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको सोसाइटी को सर्व करने की, वो बहुत ग्रेट हैं। तो एटलीस्ट आप रिग्रेट ना करें, इसके लिए आपको ज़रूर समय देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, मैं मुख्य बात तो मैं भूल ही गया कि अभी जब आप इंटरव्यू में थे तो बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा था कि चूँकि इस समय भारत के रिश्ते और देशों से मतलब अलग सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो बोर्ड ने मुझसे ईरान पे क्वेश्चन पूछे। ईरान के इस समय जो अटैक हुआ है पाकिस्तान पे, और बोर्ड ने मुझसे इंडिया श्रीलंका के रिश्तों के बारे में पूछा।
बोर्ड ने मुझसे निपुण भारत स्कीम के बारे में पूछा, एसर रिपोर्ट के बारे में भी पूछा। बोर्ड ने कम से कम 5 मेंबर्स में से कम 2 मेंबर्स ने तो मेरे सर्विस पे ही पूरा प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं एसडीएम था तो उनको लगा कि नहीं सर्विस पे जाना चाहिए, तो दे वेंट इनटू डेप्थ। बट जो मैंने सर्विस फील्ड पे किया है मैंने उनको बताया अपने हिसाब से, एंड आई होप कि मतलब अच्छा ही गया है, मुझे तो अच्छा लगा इंटरव्यू। आप जिस तरह बोल रहे हैं तो डेफिनेटली सर अच्छा ही बस गया। यही है। अच्छा, कोई सर ऐसा स्ट्रेसफुल सवाल जिससे आपको थोड़ा सा लगा कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज हो रही है? देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, कुछ एक दो क्वेश्चन। एक तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इस जन तो मुझे वो नहीं आ रहा था, तो मैंने सीधा सॉरी बोल दिया रिस्पेक्ट से। तो स्ट्रेसफुल क्वेश्चन थे, एक सर ने भी काफ़ी ग्रिल करने का प्रयास किया, लेकिन आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मतलब ठीक है, तो पार्ट एंड पार्सल है इंटरव्यू का, अभी पूरा इंटरव्यू बचा है तो आपको होप नहीं खोना है। मैंने यही प्रयास किया, मैं कॉन्फिडेंट था, एक लेवल मेंटेन रखा था मैंने पूरे इंटरव्यू में। तो इससे क्या होता है कि लास्ट स्टेज तक उन्हें भी ऐसा रहता है कि भाई बंदा किस कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो दे पाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन इतने अजीब होते हैं, मतलब इस लेवल के, वर्ल्ड लेवल के होते हैं। तो अदरवाइज मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मुझे लगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सर यू विल बी सिलेक्टेड थैंक यू सो मच। एंड